बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं सारंगी पुस्तक से पाठ 14 जिसका नाम है बीज, उसकी वर्कशीट। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, बीज को उगने के लिए क्या क्या दिया गया। तो बीज को उगने के लिए क्या क्या दिया गया। बीज को उगने के लिए पानी, मिट्टी और धूप दी गई। तो कभी भी बीज को अगर उगाना हो तो ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, बीज उगने पर क्या बनता है। तो बीज उगने पर क्या बनता है, पौधा। जब बीज उग जाता है तो उसमें से क्या बन जाता है, पौधा। बीज बोते समय बच्चे के मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं। बीज बोते समय बच्चे के मन में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं। तो क्या प्रश्न है, देखिए। तो पहला प्रश्न है, बीज कहाँ से आया, बीज किस तरह का है, क्या इससे पेड़ बनेगा, यह फल देगा या फूल देगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है बच्चे के मन में उठते हैं जब उसको बीज मिलता है और वो उसको बोने लगता है। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिए। अब हमारे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो बीज का मतलब क्या होता है, दाना या फिर अनाज। गमला, गमले को हम फूलदान भी बोलते हैं, कुंडा भी बोलते हैं। धूप को हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश या फिर आभा। पेड़, तरु या वृक्ष। फूल, पुष्प, कुसुम। फर्क, अंतर या फासला। ठीक है, आगे हमें मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। मिलते जुलते शब्द क्या होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो पानी का हम क्या लिख सकते हैं, कहानी। फल, जल। काम, आराम। खेत, रेत। पेड़, भेड़। और फूल का क्या लिख सकते हैं, धूल। जिसमें आपको एक चित्र दिया गया है और चित्र के बारे में आपको लिखना है। तो सेंटेंस आपको दे दिए गए हैं, वाक्य, बस उसमें आपको क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। तो बॉक्स में आपको हिंट भी दिए हुए हैं। यह एक डैश का चित्र है। तो यह किसका चित्र है, एक बगीचे का चित्र है। पार्क को हिंदी में क्या कहते हैं, बगीचा। तो ये हमारा 1 में आ जाएगा, बगीचे का चित्र है। बगीचे में डैश खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहे हैं, बच्चे। ये हमारा 2 में आ जाएगा। 2 बच्चे डैश पर बैठे हैं। तो कहाँ बैठे हैं 2 बच्चे, पेड़ पर बैठे हैं, है ना। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा 2 बच्चे कहाँ बैठे हैं, पेड़ पर। ये बैठे हैं 2। तो 2 बच्चे कहाँ बैठे हैं, पेड़ पर। तो इस पे हमारा ये आ जाएगा तीसरा, पेड़। अब अगला क्या है, माँ बच्चों को डैश सुना रही है। तो क्या सुना रही है, कहानी। बगीचे में डैश है। तो बगीचे में क्या है, हरियाली है। तो इस तरह से हम चित्र को देखकर ये जो खाली स्थान दिए हैं उन्हें पूरा। अब अगले प्रश्न में देखो हमें क्या करना है। अगले प्रश्न में हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम क्या होते हैं, विपरीत शब्द। तो सबसे पहला शब्द है आपका धूप। धूप का क्या होगा, छाँव। लंबा, छोटा, ऊंचा, नीचा। काम, आराम। जगना, सोना। छोटा, बड़ा। तो ये आपके विलोम शब्द हैं। अगले प्रश्न में आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं, सिनोनिम्स। सेम नाम, जैसे पानी को हम क्या कहते हैं, जल। फल, कंदमूल। काम, कार्य। खेत, कृषि क्षेत्र। पेड़, पेड़ को हम तरु या वृक्ष भी कह सकते हैं। फूल, पुष्प या फिर हम इसे सुमन भी कहते हैं। तो पर्यायवाची होते हैं दूसरे नाम और विलोम शब्द होते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो इस तरह से आप विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो। तो ये सारे आपको याद करने हैं और तभी आप इनको लिख पाओगे। में देखिए क्या करना है, नीचे दिए गए बॉक्स से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ये एक बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनको आपको इन लाइनों में लिखना है और इन लाइनों को पूरा करना है। मुझे एक डैश मिला। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, मुझे एक बीज मिला। मैंने उसे डैश दिया। मैंने उसे क्या दिया, पानी। क्या इसमें डैश होंगे, क्या इसमें फल होंगे। मैंने उसे डैश में डाला। मैंने उसे गमले में डाला। धरती जलती तवे समान। करने चला खेत पर काम। तो इस तरह से हम लाइनों को पूरा कर देंगे। प्रश्न है, बीज बोने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, उस पर गोला लगाइए। तो अगर आपने कभी बीज उगाया है तो आपको पता होगा बीज उगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है गमला, मिट्टी, बीज तो चाहिए ही, और सनलाइट। ठीक है, जब सनलाइट होती है तभी बीज में से जो है पौधा
निकलता है। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। इससे अगले प्रश्न में देखो, सुंदर सा फूल बनाया हुआ है, इसमें आपको रंग भरना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसमें रंग भरने का अभ्यास कर सकते हो। तो ये हमारी थी वर्कशीट। इसी तरह की वर्कशीट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।